भारतीय शेयर बाजारों की रिकॉर्ड तेजी बुधवार को भी जारी रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अपने नए उच्चतम स्तर पर बंद हुए। सेंसेक्स ने जहां 358 अंकों की छलांग लगाई तो वहीं निफ्टी बढ़कर 20,938 पर पहुंच गया। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति आज करीब 2.52 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। ये लगातार 7वां कारोबारी दिन है जब दोनों प्रमुख इंडेक्स तेजी के साथ बंद हुए। कारोबार के दौरान निफ्टी ने 20,961.95 अंक और सेंसेक्स ने 69,744.62 अंक के अपने नए ऑल टाइम हाई को छुआ। सबसे ज्यादा तेजी आईटी और पावर शेयर्स में देखने को मिली। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 357.59 अंक यानी 0.52% की तेजी के साथ 69,453.73 अंक पर बंद हुआ, तो वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 82.60 अंक या 0.40% बढ़कर 20,937.70 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 6 दिसंबर को बढ़कर 348.98 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार 5 दिसंबर को 340.46 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 2.52 लाख करोड़ रुपए बढ़ा। 7 दिसंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के जयकृष्ण गांधी का कहना है कि 4 में से 3 विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत से निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। इसके चलते बाजार नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। राजनीतिक अनिश्चितता के कारण शुरुआत में सतर्क रहे एफपीआई भी अब खरीदारी करते दिख रहे हैं। फाइनेंशियल शेयर और अडानी ग्रुप की कंपनियों ने इस हफ्ते इंडेक्स में आई 3.5% की रैली में लीडर की भूमिका निभाई है। देश के अच्छे ग्रोथ आंकड़ों ने भी जोश बढ़ दिया है। कच्चे तेल की कीमतों में हालिया गिरावट ने महंगाई के फिर से बढ़ने की चिंताओं को भी कम कर दिया है। अगले साल की शुरुआत में अमेरिकी ब्याज दर में कटौती की उम्मीद से विदेशी निवेश भी बढ़ रहा है, जिससे बाजार में और तेजी आ सकती है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर का कहना है कि राज्य चुनावों के बाद बाजार में नई उम्मीद जागी है। एफआईआई की तरफ से हो रही खरीदारी अमेरिकी और भारतीय दोनों बाजारों में महंगाई में गिरावट और बॉन्ड यील्ड की नरमी से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। चीन की क्रेडिट रेटिंग में गिरावट, तेल की कीमतों में नरमी और भू राजनीतिक तनाव में कमी के बाद भारतीय बाजार में तेजी आई है। लेकिन इसके बावजूद घरेलू बाजार में वैल्यूएशन महंगा होने से शॉर्ट टर्म में बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक बने रहने वाले एल नीनो के कारण जलाशयों के स्तर में गिरावट आई है। साथ ही देश में बुआई का रकबा घटा है। इसकी वजह से आरबीआई को वित्त वर्ष 2024 की दूसरी छमाही के ग्रोथ अनुमान बढ़ाने और महंगाई के अनुमान को घटाने में मुश्किल हो सकती है। प्रोग्रेसिव शेयर्स के डायरेक्टर आदित्य गग्गर का कहना है कि मौजूदा रैली कमजोर दिख रही है, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप का प्रदर्शन लगातार कमजोर बना हुआ है। रिकॉर्ड स्तर पर निफ्टी 50 इंडेक्स ने ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो आमतौर पर ट्रेंड में बदलाव का संकेत होता है। निफ्टी के आज के निचले स्तर से नीचे बंद होने पर ट्रेंड में बदलाव की पुष्टि होगी, जबकि ऊपर की तरफ 21,000 का मनोवैज्ञानिक स्तर निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा।